हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड शार्क। मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं लेक्चर 10 ऑफ द सीरीज डीपी प्यार है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार आज की हमारे क्वेश्चन का नाम है यूनिक पार्ट 2। और यार ये क्वेश्चन सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन, बस एक कंडीशन ऐड कर दी गई है। वो है कि पहले क्या था। देखो पहले कुछ इस प्रकार था, यहां पर था अपना भाई हैरी, ये था हैरी, और इसको यहां पर गोल स्टेट में पहुंचना था। सही बात है। और हमको क्या निकालने थे? नंबर ऑफ वेज। नंबर ऑफ वेज नंबर ऑफ वेज की हैरी गोल स्टेट तक पहुंच सके। सही बात है। इस क्वेश्चन में क्या इंट्रोड्यूस कर दिया? इस क्वेश्चन में कह दी कि भैया एक ऑब्स्टिकल और होगा आपके यहां पर, किसी भी सेल्स में, किन्हीं भी सेल्स में ऑब्स्टिकल्स और हो सकते हैं। अब आपको नंबर ऑफ वेज निकालने हैं। तो एक्चुअल में क्या क्वेश्चन अलग हुआ? क्या क्या क्वेश्चन अलग हुआ? ये क्वेश्चन तो सेम है, बस एक कंडीशन इंट्रोड्यूस कर दी गई है, न्यू कंडीशन, कि ऑब्स्टिकल आ जाएगा। तो मुझे एक्चुअल में क्वेश्चन नया करना है कि नहीं? मुझे क्या हैंडल करना है? मुझे सिर्फ कंडीशन हैंडल करनी है। मैंने कंडीशन हैंडल करी और क्वेश्चन हो जाएगा। सही बात है। तो आओ यार इस कंडीशन को डायरेक्ट कोड में चल के हैंडल करते हैं। आ जाओ सारे। तो देखो यार अब आ गए हमारी कोडिंग स्क्रीन पर। तो चलिए इसे करते हैं कोड। और जैसा मैंने कहा यार ये क्वेश्चन सिमिलर है अपने प्रीवियस क्वेश्चन से। तो यार पहले अपने यूनिक पाथ 1 पे चलते हैं। तो ये रहा अपना यूनिक पाथ 1। तो सबसे पहले अपन मेमोराइज कोड लिखने वाले हैं, तो मैं ये उठा रहा हूं। तो मैंने ये सॉल्व फंक्शन उठा लिया है और ये यहाँ पर कर दिया है। और इसमें डिफाइन कर देते हैं इंट एम। क्या होगा? एम होगा। ओके, ये ज्यादा ही बड़ा है तो इसको अपन कर देते हैं थोड़ा सा छोटा। ग्रिड नाम रख लेते हैं इसका। तो ग्रिड डॉट साइज ये बताएगा कितनी रोज है, और इंट एन इज इक्वल्स टू में ग्रिड में कितने कॉलम्स हैं वो बता देगा ग्रिड जीरो डॉट साइज। और भैया एक डीपी बनाना पड़ेगा अपने को। रिकर्सिव सॉल्यूशन मुझे पता है तुम लिख लोगे, और रिकर्सिव सॉल्यूशन सेम जैसे पीछे वाला होने वाला है। तो वेक्टर ऑफ एक डीपी बनाना है। डीपी साइज बताओ, तो एक बड़ा ही लेते हैं हम, तुम्हें पता है। ठीक है, n+1 और इनिशियलाइज हो जाएगा -1 से। मेक सेंस। और फिर हम कर देंगे सॉल्व फंक्शन को कॉल बाय पासिंग m-1। भैया m-1 क्यों? इंडेक्स से पास हो रहे हैं मेरे भाई, लास्ट लेक्चर देख लो। एक ग्रिड चला जाएगा, पहले डीपी बना देते हैं, और एक ग्रिड इसके अंदर ये भी पास होगा ग्रिड। भैया क्यों? ताकि हम चेक कर सके कि ऑब्स्टेकल है या नहीं है। ठीक है, तो भैया यहां पर ही पास कर दिया अपन ने ग्रिड। मेक सेंस। अच्छा, आगे की चीजें अब थोड़ी सी वो करनी है। पहले मुझे बताओ क्या ये बेस केस सही है? क्या ये बेस केस यूज कर सकता हूं मैं? तो भाई समझने वाले समझ गए, आप नहीं कर सकते। भैया सुनो, यहीं पे समझाता हूं मैं क्यों नहीं कर सकता। देखो ये बेस केस क्या कह रहा है। लास्ट क्वेश्चन में तुमने देखा होगा, ये बेस केस कह रहा है कि अगर मैं फर्स्ट रो के किसी भी सेल पे आ जाऊं या फर्स्ट कॉलम के किसी भी सेल पे आ जाऊं तो क्या रिटर्न कर दो? तो रिटर्न कर दो 1। बट इस केस में क्या कंडीशन है? देखो, अगर फर्स्ट रो के यहां पर ऑब्स्टिकल हुआ तो क्या 1 रिटर्न होना चाहिए? नहीं भैया। तो ये बेस केस गलत है। तो भैया कौन से बेस केस यूज होंगे? तो अगर तुम लास्ट वीडियो देख के आए हो तो मैंने तुम्हें बताया था ये बेस केस एक्चुअली में दो बेस केसेस की समरी थी, मतलब कंक्लूजन था, इसलिए हमने डायरेक्ट ये लिख दिया था। अब क्या यूज करने? अब हमें वो दो बेस केस यूज करने हैं। तो आओ यार समझ में आई ये बात कि क्यों मैंने ये बेस केस हटा रहा हूं। क्योंकि मान लो ये ऑब्स्टिकल यहां पर हुआ और तुम अगर यहां पर आ गए तो तुम कह रहे हो कि भाई 1 रिटर्न कर दो। अरे तुम तो यहां आ ही नहीं सकते ना, तो 1 कैसे रिटर्न कर दो? तो ये गलत है। तो आओ यार इसे हैंडल करते हैं अपने दूसरे वाले तरीके से। तो भैया ये पता लगा ये बेस केस गलत है, तो क्या अगर देखो तो क्या आएगा? मैं कहूंगा अगर m== 0 एंड n== 0 हो तो रिटर्न 1 करो भैया। और क्या करना है? और हमें आउट ऑफ बाउंड को हैंडल करना पड़ेगा। तो अगर इफ m<0 चला जाए या फिर n<0 चला जाए, मतलब मैं कहां आ चुका हूं? आउट ऑफ बाउंड आ चुका हूं मैं, ग्रिड से बाहर। तो ये रिटर्न 0 कर दो। और इस क्वेश्चन में क्या है? बस हैंडल ऑब्स्टिकल। और ये क्वेश्चन तो सेम ही है ना, तो ऑब्स्टिकल को हैंडल कर लो कि भाई इफ ग्रिड ऑफ m n== 1। 1 क्यों भैया? देखो यहां पर लिख रहा है ऑब्स्टिकल एंड स्पेस आर मार्क विद 1 और 0। तो 1 से मार्क किया गया ऑब्स्टिकल को और स्पेसेस को 0 से, तो रिटर्न 0। क्यों भैया 0? अनरीचेबल स्टेट है मेरे भाई। और यहां पर ग्रिड पास कर दो और यहां पर ग्रिड पास कर दो। मेक सेंस? रन करें? आइए रन करते हैं कोड को, देखते हैं कोई कंपाइलेशन एरर तो नहीं है। तो भाई कह रहा है कि डीपी के बाद आपने डॉट लगा दिया है।
डीपी के बाद आपने डॉट लगा दिया है, कॉमा आएगा, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई? यहां तक बात समझ में आई? अब सुनो, अब एक चीज और हैंडल करना रह गया, वो था हमारी, दुनिया वाले कहते हैं बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशंस वो क्या है भैया? सुनो, अगर मान लो ये ग्रिड है, अगर मान लो यही ऑब्स्टिकल हो गया तो तू आगे मूव ही नहीं कर सकता ना। और या फिर यहां ऑब्स्टिकल हुआ तो कोई लेना देना ही नहीं। क्यों? स्टार्ट पे अगर ऑब्स्टिकल हुआ तो हम मूव नहीं कर सकते, एंड में अगर ऑब्स्टिकल हुआ तो भाई गोल स्टेट में पहुंचा नहीं जा सकता। तो इन दोनों केसेस में जीरो रिटर्न होगा। तो इसे भैया अलग से हैंडल कर लेते हैं। कहां पर? यहां पर टॉप पे क्या कहेंगे? इफ ग्रिड ऑफ m माइनस वन n माइनस वन इक्वल टू जीरो इक्वल टू वन, या फिर ग्रिड ऑफ जीरो कॉमा जीरो इक्वल टू वन, तो भैया रिटर्न जीरो कर दो। मेक सेंस? ये बात समझ में आई क्यों हैंडल किया है? आओ यार रन करते हैं इसे। तो यार कोई कंपाइलेशन एरर नहीं है, आइए इस कोड को करते हैं सबमिट। तो यार देखो ये भी सबमिट हो चुका है। तो यार अब आ जाओ इसको टेबुलेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। तुम्हें पता है टेबुलेशन में कैसे कन्वर्ट करना है। क्या करेंगे हम? इन दोनों बेस केसेस को जो चाहिए वो रख लो, उनको क्या करेंगे? इनिशियलाइजेशन में यूज कर लेंगे और नीचे वाला कोड लॉजिक में लगा देंगे। तो आ जाओ, तो मैं आता हूं यहां पर, इसको मैं इनिशियलाइज कर रहा हूं जीरो से, ठीक है। अब देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले int i इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, सबसे पहले फर्स्ट रो को इनिशियलाइज करते हैं। तो मुझे बताए इफ अगर ग्रिड ऑफ जीरो ऑफ आई वन है तो क्या करो? तो भैया ब्रेक कर दो डायरेक्ट। क्यों भैया? अभी बताता हूं। अदरवाइज डीपी ऑफ जीरो ऑफ आई में वन डाल दो। देखो ऑलरेडी डीपी को मैंने जीरो से इनिशियलाइज किया हुआ है। तो अगर यहां पर ऑब्स्टिकल, तो ऑलरेडी मेरी जो डीपी है ना वो कुछ ऐसी दिख रही है, जीरो 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 जीरो, ठीक है। तो अगर यहां पर वन नहीं है, मतलब ऑब्स्टिकल नहीं है, तो मैं इसको वन कर दूंगा। अगर यहां पर ऑब्स्टिकल हुआ तो मैं डीपी को जीरो ही रहने दूंगा और मैं ब्रेक कर जाऊंगा। ये ब्रेक क्यों कर रहे हो आप? तो सुनो, समझो, यहां पे ऑब्स्टिकल है, यहां पे ऑब्स्टिकल है, ठीक है। तो क्या मैं यहां पे आ सकता हूं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पे आने के लिए सिर्फ यहीं से आ सकता था तू, एक ही मूव अलाउड है। इसलिए मैंने यहां से ब्रेक कर दिया। ब्रेक कर दिया इसका मतलब वहां पर जीरो रहा। समझ रहे हो? भाई इतनी जल्दी में क्यों करा रहे हो यार ये? क्योंकि ऑलरेडी तुम्हें कॉन्सेप्ट आते हैं यार, तुम सीख चुके हो ये सब। सिमिलरली मैं कॉलम के लिए चलाऊंगा आई लेस देन एम आई प्लस प्लस। क्या करेंगे? सिमिलरली इफ ग्रिड ऑफ आई जीरो इक्वल वन है तो ब्रेक कर दो, और डीपी ऑफ आई जीरो में अदरवाइज वन डाल दो। मेक सेंस? अब बस इनर लॉजिक लिखना है। इनर लॉजिक में क्या करना है? इसी को उठा के लाना है। तो देखो फोर इंट आई इक्वल टू जीरो, आई इक्वल टू वन से चलेगा आई लेस देन एम तक। सिमिलरली जे जो लूप है, जे वन से चलेगा एन तक, ठीक है। ठीक है, क्या करना है? इफ हैंडल तो करना पड़ेगा ना मेरे भाई। क्या हैंडल करना पड़ेगा? केस अगर आई जे इक्वल टू वन है तो रिटर्न, तो डीपी ऑफ आई जे में क्या डाल दू? जीरो, कि भाई कोई तरीका नहीं है उस तक जाने का। अदरवाइज एल्स डीपी ऑफ आई जे इक्वल टू, देखो ये जो है ना लेफ्ट राइट, ये डायरेक्ट लिख रहा हूं, डीपी ऑफ आई माइनस वन जे प्लस डीपी ऑफ आई जे माइनस वन। खत्म। आंसर कहां मिलेगा? आंसर मिलेगा जहां पे पहले मिला करता था, रिटर्न ऑफ डीपी ऑफ एम माइनस वन एन माइनस वन। खत्म। रन करे कोड को एक बार। आइए इस कोड को करते हैं रन। तो देखो यार कोई कंपाइलेशन एरर नहीं। आइए इस कोड को करते हैं सबमिट। तो देखो यार ये भी सबमिट हो चुका है। आई होप यार तुम्हें पसंद आ रही होंगी चीजें। मैंने क्यों इतनी फास्ट फॉरवर्ड में ये चीजें बताई हैं यार? क्योंकि ऑलरेडी तुम्हें ये चीजें आती हैं। बस याद रखना सिर्फ हमने एक केस हैंडल किया है। वो कौन सा हैंडल है? वो ये वाला केस हैंडल है, ये वाला, ये वाला जिसमें ऑब्स्टेकल आ रहा है बस। और सब कुछ क्वेश्चन सेम है यार, और कुछ लॉजिक नहीं है इसमें। तो यार तुम्हारा असाइनमेंट है कि तुम इसका स्पेस ऑप्टिमाइज कोड लिखो
और ये स्पेस ऑप्टिमाइज कोड लिखने के बाद यार कमेंट कर देना इस कोड को ही डायरेक्ट, ठीक है, कमेंट सेक्शन में ये कोड कमेंट कर देना स्पेस ऑप्टिमाइजेशन वाला, ताकि औरों के लिए भी हेल्पफुल हो जाए। तो आई होप यार तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतर और एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन हैप्पी कोडिंग।